हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं आप सभी को अभी रियल नंबर्स बता रहा हूं और रियल नंबर्स का अभी तक हम पार्ट 3 तक आप सभी को बता चुके हैं। और साथ ही साथ आज का जो मेरा वीडियो है वो रियल नंबर्स पार्ट 4 का है। और उससे पहले जो मैं बता रहा था वो इक्वलिट डिवीजन लेमा से रिलेटेड था और साथ ही साथ उसमें हम एनसीईआरटी बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को प्रीवियस वीडियो को देखें, जिससे हमारी आगे वाले जो भी हम बताने जा रहे हैं उसका कंसेप्ट क्लियर हो सके आपका। तो इसके जो हम आगे बताने वाले स्टूडेंट इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन बताएंगे। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से किस प्रकार से इसे फाइंड करते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो अब हमारा होगा। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानते हैं, उसके बाद ही हम अपना आगे का कंटेंट्स को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिए हैं। आप वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ में आए, जिससे आगे बनाने वाले जितने भी आपकी मैथ्स या क्वेश्चन रहे उससे आप बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व कर सके या समझ सके। तो आइए हम आपके लिए बहुत ही सुंदर टर्म्स लिए हैं। पहला जो मेरा टर्म्स है स्टूडेंट्स आप सभी के लिए वो है आपका कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या है, सबसे पहले आपको यही जानना है स्टूडेंट। देखिए, इसमें आपको कंपोजिट नंबर पढ़ना है, इसके बाद आपको प्राइम नंबर्स पढ़ना है। तो पहले आप कंपोजिट नंबर को जानिए। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर आपको ये जानना है कि कंपोजिट नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिनका 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, एक मैं बात बताता हूँ कि यदि 4 को फैक्टर किया जाए तो 4 को फैक्टर करने के लिए हम किस प्रकार से लिखते हैं। जैसे 4 है तो 4 यहाँ से देखिए 1 से लगाया तो 1 से तो 4 बार लगेगा, फिर इसको 2 से लगाया तो 2 बार। मतलब कि आप इसे देखिए कि 1 इंटू 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिखिए। लेकिन कैसे हम जाने कि 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है। तो 4 को कंपोजिट नंबर जानने के लिए इसके सभी फैक्टर्स को हम लिखते हैं। सभी फैक्टर जैसे कि 4 किससे डिविजिबल होगा, 1 से होगा, इसके बाद किससे होगा, 2 से होगा, और किससे होगा, 4 से होगा। तो मतलब कि ये देखिए जो 4 जो नंबर है 1 से 2 से और 4 से क्या हुआ, डिविजिबल हुआ। तो मतलब कि इसका जो फैक्टर है वो 2 से अधिक है। जब 2 से अधिक इसको है ना फैक्टर करने वाला हो जाए तो उसको समझ जाइएगा कि वो नंबर आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। जैसे कि इसका देखिए फैक्टर हम इस प्रकार से लिखते हैं कि 1 इंटू 4, और क्या आप इसका लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और कुछ लिख सकते हैं, बताइए। तो यहाँ पर फैक्टर जो हुआ कितना टर्म में हो गया, 2 में हो गया कि 2 इंटू 2 और 4 इंटू 4। तो आप इस प्रकार से समझिए कि जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, है ना, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, कंपोजिट नंबर। अब आप देखिए कि आपका कंपोजिट नंबर में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि वैसे नंबर्स जो 1 और अपने आप के अलावा किसी और नंबर से यदि डिविजिबल हो जाते हैं तब वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। जैसे कि आप एक लाइन में समझिए कि यहाँ पर हम 3 ले लिया, तो आप बताइए कि 3 किस किस नंबर से आपका डिविजिबल होगा। तो देखिए 1 से होगा और 3 से होगा। तो क्या कंपोजिट नंबर है, और कोई ऐसा नंबर है जो 3 को डिवाइड कर सकता हो? कोई नंबर नहीं है। जब वो कोई नंबर ऐसा नहीं है तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। मतलब ये 3 जो है आपका कंपोजिट नंबर नहीं होगा स्टूडेंट्स। इस चीज को आप समझिए। आगे है हम आपके लिए लेते हैं 6। और 6 का देखिए 1 से भी डिविजन होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा। मतलब 2 से अधिक इसके ऐसे नंबर है जो इसे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, इससे डिविजिबल हो सकते हैं। मतलब 1 से डिविजिबल होगा, 2 से, 3 से, 6 से, मतलब 4 ऐसे नंबर इससे डिविजिबल। मतलब एक कहने का मतलब कि कंपोजिट नंबर है आपका, ये 6 आपका कंपोजिट नंबर है। इसी प्रकार से आप इस चीज को समझिए। जैसे कि हम यहाँ पर आपका 7 ले लिया, तो 7 क्या आपका कंपोजिट नंबर है, ये 1 से और 7 से, इसके अलावा और कोई सा नंबर नहीं है। तो वैसा नंबर जो 1 से केवल अपने आप से डिविजिबल हो तो वो आपका कंपोजिट नंबर नहीं कहलाएगा। इसके मतलब ये क्या है, आपका कंपोजिट नंबर नहीं है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो कंपोजिट नंबर जो होगा, मतलब कि यहाँ पर 1 लीजिए तो 1 कंपोजिट है, नहीं है, 2 है, नहीं है, 3 है, नहीं है, 4 है, 4 कंपोजिट नंबर है, 5 कंपोजिट नहीं है, 6 कंपोजिट है। इस प्रकार से उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से सब चीज को कंपोजिट नंबर वाले टर्म को समझ चुके होंगे। तो आपको ये समझना केवल है, इसका डिफिनीशन आपको नहीं लिखना है इसमें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल ले, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं प्राइम नंबर्स। दूसरा जो मेरा टर्म है वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर जो होते हैं स्टूडेंट, ये वैसे नंबर्स हैं जो 1 से और खुद से
माने यहां पर आप लिख सकते हैं कि अ नंबर विच is divisible by one and itself यहां पर कहने का मतलब है कि वैसा नंबर जो 1 से और अपने आप से डिविजिबल होता है तो वैसा नंबर प्राइम नंबर्स कहलाता है। अब इसमें कौन कौन से नंबर है देखिए स्टूडेंट, यहां पर एग्जांपल में मैं ले रहा हूं कि यहां पर देखिए आपका 2 ऐसा नंबर है जो केवल किससे डिविजिबल होगा, होने का संभावना इसका है ए डिविजिबल ओनली 1 से होगा और 2 से होगा। स्टूडेंट ये जो 2 है वो आपका 1 से और 2 से डिविजिबल होगा। इसी प्रकार से हम 3 लेते हैं तो 3 जो है इसका भी 1 से डिविजिबल होगा और 3 से होगा। इसी प्रकार से हम देखिए आपका 5 लेते हैं तो 5 भी जो है 1 से और आपका किससे 5 से डिविजिबल होगा। आपका क्या कहलाएगा, वही नंबर आपका प्राइम नंबर्स कहलाएगा। इसमें देखिए हम और कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे प्राइम नंबर्स की यदि बात होती है तो प्राइम नंबर्स में आपका देखिए कौन कौन सा आ जाएगा, लगभग हम आपको 20 तक बता देते हैं। तो प्राइम्स जो आपके आएंगे देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर आपका 11 हो गया, इसी प्रकार से 13 हो गया, फिर आपका 17, फिर आपका 19, यानी 20 के बीच में जो है ये आपका क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये प्राइम कहलाते हैं, यानी प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 1 और अपने आप के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल होता हो। इस प्रकार से आप उस प्रकार के नंबर्स को खुद से फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो खुद से और 1 से ओनली डिविजिबल होता है, तो वो नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम पढ़ेंगे उसमें जो भी फैक्टराइज हम करेंगे स्टूडेंट्स, वो सभी के सभी नंबर्स आपके प्राइम्स होंगे। तो जब तक आप प्राइम्स नंबर को नहीं जानेंगे तो किस प्रकार से आप उसे समझ पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक अगला का टर्म देखते हैं, आगे का क्या टर्म्स है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो मेरा इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए स्टूडेंट, आपको ये समझना है क्योंकि आप 10th क्लास के बच्चे हैं, तो आपको ये जानना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। इसे यदि आप समझते हैं तो इसके बाद जो हम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन जो बताएंगे और उससे जो हम इसे फाइंड करने के लिए जानेंगे वो आपको बहुत ही उससे आसान होगा। लेकिन आप जानिए पहले कि आखिर ये है क्या। तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। माने कोई भी ऐसा कंपोजिट नंबर हम आपको अभी बता चुके हैं, इसमें कहता है कि कोई भी ऐसा कंपोजिट नंबर उसको हम एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज कर सकते हैं। किस रूप में, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में। जो आप प्राइम्स नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हम कंपोजिट नंबर को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये जो फैक्टराइजेशन होता है स्टूडेंट्स वो आपका यूनिक होता है, मतलब कि उसको आप और दूसरे टाइप से लिख ही नहीं सकते हैं, ऐसा होता है। लेकिन इसमें कंडीशन दिया कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, उसमें जो प्राइम फैक्टर्स है उसके ऑर्डर केवल इधर उधर कर सकते हैं, उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप उसको छोड़कर यह जो होता है फैक्टराइजेशन एक यूनिक होता है। तो मतलब इसमें आपको ज़्यादा नहीं समझना है कि ये जो थ्योरम कहता है कि कोई भी ऐसा कंपोजिट, प्रत्येक कंपोजिट जो नंबर है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, और यह एक यूनिक फैक्टराइजेशन होता है। अब जैसे आपको हम एक एग्जांपल से समझाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो इसके लिए एग्जांपल हम लेते हैं कि आपका कोई कंपोजिट नंबर, चलिए हम 15 लेते हैं, और 15 को जो है यदि हम इसको प्राइम फैक्टराइज के रूप में लिखें कि प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट के रूप में, यहाँ पर 15 को हम फैक्टराइज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 से कितने बार में, 5 टाइम्स में हो जाएगा। अब 3 से 5 टाइम्स में हो गया तो स्टूडेंट 3 इंटू 5, और जैसा कि आप जानते हैं 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है। तो इस प्रकार से एक कंपोजिट नंबर था जिसको हम किस फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख दिए। इसी प्रकार से हम और एक एग्जाम्पल आपके लिए लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ आपका जो अगला डिजिट है वो आपका 30 है,
और 30 को आप किस प्रकार से फैक्टराइज करिएगा, तो 30 हम यहाँ पर लेते हैं स्टूडेंट्स, और 30 को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले 2 से दिया, 2 से आ गया 15, फिर हम 3 से लगाएं, फिर आ गया 5। आप देखिए कि इसको हम 2 इंटू 3 इंटू 5 के टर्म में लिख सकते हैं। 2 आपका प्राइम है, 3 आपका प्राइम है, 5 आपका प्राइम है। ए आपका क्या था, कंपोजिट था। तो ये यही कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में। लेकिन ए जो है एक यूनिक है, इसको और किसी भी प्रकार से आप लिख नहीं सकते हैं। इसका ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हैं। 5 इंटू 3 इसको लिखना है तो आप 3 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, है ना। तो इस चीज को आपको ये थ्योरम बता रहा था। तो उम्मीद है कि आपको ये थ्योरम अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसको प्रूफ नहीं करना स्टूडेंट, बस इसे आप समझिए। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आगे रहेगा हम उसे आपको बताएंगे। साथ ही साथ इसके बाद हम एक और टर्म देखते हैं, और ये टर्म है मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन जो है स्टूडेंट्स, ये किस लिए हमें जानेंगे, ये जानने का मतलब है स्टूडेंट्स, इसको आप पहले भी पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे, आप इसको 7, 8 में भी पढ़े होंगे, 9 में भी पढ़े होंगे। तो एक प्राइम फैक्टराइजेशन जो है, इससे आपको ये जानना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज इस क्लास में हम एचसीएफ फाइंड करने के लिए करेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन एक प्रकार का क्या फैक्टराइज करने का मेथड है, और जिसमें इसका जो फैक्टर्स होंगे सभी प्राइम नंबर। तो इसको हम देखिए, हम समझते हैं कि सपोज डेट मान लेते हैं कि आपका कोई नंबर है 500। अब 500 का प्राइम फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 500 है तो 500 को हम यहाँ पर देखिए तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम 2 से इसको लगाया तो 250 आ गया स्टूडेंट, फिर 2 से लगाया 125 आ गया, फिर हम इसको कितना से 5 से लगाएंगे तो 25 आ जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे स्टूडेंट तो फिर आपका 5 आएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ देखिए कि 5 5 जा कितना होगा 25, 25 5 जा 125, और 125 2 जा 250, और 250 2 जा 500, तो 500 आया स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए जितने भी नंबर है वो सभी क्या है, प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यही आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हम आपको जब एचसीएफ बताएंगे उसको में आपका जो भी यहाँ एचसीएफ एलसीएम फाइंड करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से, उसको हम डिग्री के फॉर्म में, पावर के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ देखिए 2 कितने टाइम्स है, 2 तो 2 के पावर 2, और 5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 5 के पावर 3। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपका ज़्यादा क्लियर हो। 150 है, 150 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 150 है, 150 को हम यहाँ पर देखिए 2 से किया तो 75 आ गया, फिर यहाँ पर 3 से किया तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, फिर आप 5 से कीजिए तो 5 आ गया। तो यहाँ देखिए 2 3 5 5 सब क्या है, प्राइम नंबर से। तो प्राइम नंबर से 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये आपका क्या हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए इसको हम पावर के फॉर्म में लिखते थे 2 इंटू 3 इंटू 5 के 2 पावर 2, जितने टाइम्स रहेगा उतने पावर दे देना है। लास्ट एक एग्जांपल आपके लिए और समझ लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में कैसे लिखें। आपका ये बहुत ही यूज होगा आगे, इसीलिए मैं ये सभी टर्म्स को बता रहा हूँ। और अभी तक आप यदि वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जल्द से जल्द कर दें, और साथ ही साथ आप यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन से भी आप दबाते हैं तो उससे आप हमारी आने वाली जितने भी वीडियो है वो सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और साथ ही साथ ये वीडियो को अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में शेयर करें, साथ ही साथ उन लोगों का भी पढ़ाई हो। और बस इतना ही। और देखिए एग्जाम्पल हम आपके लिए और बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ 300 ले लिया स्टूडेंट, 300 लिया तो किससे फैक्टराइज होगा। अब 300 को हम इसी प्रकार से फैक्टराइज करेंगे, 300 ले लिया, अब 300 को 2 से लगाएं तो 150 आएगा, फिर 2 से लगा दिए तो 75 आ गया, फिर 3 से लगा दिए तो 25 आ गया, फिर 5 से लगाए तो 5 आ गया। यहाँ देखिए स्टूडेंट 2 2 3 और 5 5 ये सभी प्राइम है, तो इसको हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इससे जो है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, ये प्राइम फैक्टराइज के फॉर्म में आ गया। तो स्टूडेंट आपको, हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार से कोई समस्या है तो आप अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।